आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रॉ एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। यानी प्रोटेक्टर की मदद से आज हम एंगल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। एंगल क्या होता है? अगर हमारे पास दो रेज इस तरह से हों कि एक रे यहाँ हो और दूसरी रे यहाँ हो और इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही हो, तो इन दोनों रेज के दरमियान जो फासला होता है इस डिस्टेंस को हम एंगल कहते हैं। और इनका ये जो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से ये दोनों रेज स्टार्ट होती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं एंगल का वर्टेक्स और इन दोनों रेज को हम कहते हैं एंगल की आर्म्स। तो एंगल किसे कहते हैं? एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली दो रेज के दरमियान डिस्टेंस को एंगल कहा जाता है। और प्रोटेक्टर इस तरह का एक स्केल होता है जिस पर एंगल्स के नंबर्स लिखे होते हैं और इसकी मदद से हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर की मदद से कोई एंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को अगर नंबर्स की शक्ल में लिखा जाए तो ये बराबर होता है 180 डिग्रीज के। ये जो ऊपर छोटा सा सर्कल है ये डिग्री को शो करता है। जब भी हम एंगल का नंबर लिखते हैं तो उसके ऊपर ये छोटा सा सर्कल डालते हैं और इसका मतलब होता है डिग्री। इसे हम पढ़ेंगे 180 डिग्रीज। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्रीज के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर की मदद से 180 डिग्रीज का एंगल किस तरह से ड्रॉ होगा। उसके लिए पहले हम एक स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। यानी इस तरह से एक हम लाइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से स्केल को हटा देंगे और इस रे के एक तरफ हम एरो लगा देंगे। अब हमने 180 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है तो हम प्रोटेक्टर को इस तरह से यूज़ करेंगे कि प्रोटेक्टर का बिल्कुल मिडल वाला ये जो पॉइंट होता है इसे हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और इसकी ये ज़ीरो वाली लाइन इस रे के बिल्कुल ऊपर आ जाती है। अब हमने इस ज़ीरो से रीड करते हुए यहाँ पर देखना है कि 180 डिग्री कहाँ पर है। लेकिन हमने इन दोनों ये जो लाइंस हैं ब्लू और ब्लैक, इसमें से किसको रीड करना है? हमने देखना है कि इस रे के ऊपर कौन सी लाइन है। तो इस रे के ऊपर ये वाला ज़ीरो है, उस ज़ीरो से हमने पढ़ते हुए जाना है, यानी ब्लू लाइन को हमने रीड करना है। तो इसे देखते हुए जाएंगे तो 180 डिग्रीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसके सामने हम एक निशान लगाकर प्रोटेक्टर हटा लेंगे और उसके बाद इस निशान को हम इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह मिला देंगे। इसके स्टार्ट में हम एरो लगा देंगे तो ये एक रे बन गई और ये जो एंगल बना है ये एंगल है 180 डिग्रीज का। और हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन बनाता है, इसीलिए इस एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो इस तरह से हम एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल्स को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। रिफ्लेक्स एंगल्स वो होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एंगल हो 190 डिग्रीज या 240 डिग्रीज या 340 डिग्रीज, ये सारे एंगल्स 180 डिग्री से बड़े हैं तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। अब हम देखते हैं कि हम प्रोटेक्टर की मदद से रिफ्लेक्स एंगल्स को किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं 250 डिग्रीज का एंगल। ये 180 से बड़ा है इसलिए ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो पहले हम यहाँ पर एक स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या एक रे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। रिफ्लेक्स एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए दो तरह के प्रोटेक्टर यूज़ हो सकते हैं। एक इस तरह का प्रोटेक्टर जिस पर एंगल्स होते हैं 0 से 180 डिग्रीज तक, और दूसरा ये वाला प्रोटेक्टर होता है जिसके ऊपर 360 डिग्रीज तक के एंगल्स के निशान लगे होते हैं। तो हम इन दोनों प्रोटेक्टर्स की मदद से एंगल को ड्रॉ करना सीखेंगे। पहले हम इस प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को ड्रॉ करते हैं। ये जो प्रोटेक्टर है इसे 180 डिग्रीज प्रोटेक्टर कहा जाता है और ये जो प्रोटेक्टर है 360 वाला, इसको 360 डिग्री प्रोटेक्टर कहा जाता है। तो पहले हम 180 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को ड्रॉ करेंगे। उसका तरीका ये है कि हम देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्टर 180 डिग्रीज तक है, तो हमारे पास जो भी एंगल होगा उसमें से हम 180 डिग्रीज को माइनस करेंगे। 180 डिग्रीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये बराबर है 70 डिग्रीज के।
तो पहले हम इस प्रोटेक्टर की मदद से 180 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर मज़ीद इसमें 70 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर 180 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो प्रोटेक्टर के मिडल पॉइंट को इस रे के ऊपर इस तरह से रखना है और ये रे इस ज़ीरो पर है, यानी ब्लू कलर वाले ज़ीरो पर है। तो हमने ब्लू लाइन को रीड करते हुए यहाँ पर 180 डिग्री को इस तरह से ड्रॉ करना है, यानी जो स्ट्रेट एंगल है पहले हम वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्टर हटाकर इस निशान को इस रे के साथ मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो एंगल बन गया है ये बना है 180 डिग्रीज़ का। तो यहाँ तक जो एंगल बना है ये है 180 डिग्रीज़, लेकिन अभी हमें मज़ीद 70 डिग्रीज़ इसमें ड्रॉ करना है ताकि ये एंगल 250 डिग्रीज़ के बराबर आ जाए। तो अब हम इस प्रोटेक्टर को उल्टा करके इसके लाइन के नीचे वाली साइड पर रखेंगे। तो अब हम प्रोटेक्टर को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका मिडल पॉइंट यहाँ पर इन रेस के मिडल पॉइंट के ऊपर इस तरह से रखना है। 180 डिग्री हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हमने मज़ीद 70 डिग्रीज इसमें ऐड करना है। तो अब हम यहाँ से अगर देखें तो इस ज़ीरो को हम रीड करते हुए आएंगे। ये वाला जो ज़ीरो है यहाँ से हमने 70 डिग्रीज़ पर निशान लगाना है। 70 डिग्रीज़ यहाँ पर है, इसके सामने हम निशान लगाकर प्रोटेक्टर हटा लेंगे। उसके बाद हम इस निशान को इस रे के मिडल पॉइंट से इस तरह मिला देंगे। तो ये जो एंगल ड्रा हुआ है ये हुआ है 70 डिग्रीज़ का। तो ये टोटल जो एंगल हमारे पास बना है ये 250 डिग्रीज़ का है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं इस तरह से, और ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल 250 डिग्रीज़ का। अब हम इसी एंगल को यहाँ पर 360 डिग्री प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक स्केल की मदद से रे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक रे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और अब इसके ऊपर हम रखेंगे 360 डिग्री प्रोटेक्टर। और इस प्रोटेक्टर का बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट हमने इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर रखना है, और हम देख सकते हैं कि इसकी जो ज़ीरो वाली लाइन है वो इस रे के ऊपर आ रही है इस तरह से। जब हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रख देंगे, अब हम देखते हैं कि इस प्रोटेक्टर के ऊपर 250 डिग्रीज़ कहाँ पर है। तो ये ज़ीरो है, इसको रीड करते हुए हम यहाँ पर आएंगे तो 250 डिग्रीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर हम निशान लगाकर प्रोटेक्टर हटा लेंगे। उसके बाद हम इस निशान को इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 250 डिग्रीज़ का। तो इस तरह से हम किसी रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम एक स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल को किस तरह से ड्रॉ करते हैं।